नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए तरह तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। इन्हीं कहानियों की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखियाँ शुरू की हुई है, जिसका अब हम सुनेंगे पार्ट 8। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। ये कहानी है दो सखियों की, पद्मा और चंदा। जहाँ पद्मा आधुनिक विचारधारा की है, उसने प्रेम विवाह किया है। विवाह से पूर्व वह अपने पति को, एक तरह से होने वाले पति को, बहुत प्यार करती थी। उनके हर बात पर वह मर मिटती थी। लेकिन विवाह के बाद जब उसका सच्चाई से सामना हुआ तो उसको बहुत परेशानी हुई। एक तो वह घर गृहस्थी के कामों से ही दुखी है, दूसरी ओर उसको इस बात की भी चिंता है कि उसका पति घर के कामों में उसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता, सब कुछ उस पर छोड़ दिया है और उसका पति उससे कुछ लुकाव छिपाव भी रखता है। वह उसको अपने आय के पूरे स्रोत के बारे में भी नहीं बताता है। उसने विवाह से पूर्व भी उसको नहीं बताया था कि उसकी आय कितनी है। तो यहाँ इसके मन में थोड़ा सा संदेह रहता है। दूसरी ओर दूसरी सखी चंदा की कहानी भी कुछ खुशहाल नहीं है। चंदा का विवाह उसके पिताजी की इच्छा के अनुसार ही उनके द्वारा चुने हुए वर से होता है, लेकिन विवाह के समय कुछ परेशानी आ जाती है और बारात जनवासे से लौट जाती है, जिसकी वजह से चंदा का जीवन अधूरा ही रह जाता है। अब आगे देखते हैं चंदा अपनी सखी को क्या कहती है। अब चंदा इस खत में अपनी सहेली पद्मा को लिखती है। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत ना करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी, वह तुम्हें मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये दिए जाते हैं। अब और क्या करना चाहिए। मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित सा हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं यहाँ 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियाँ झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिनों की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू न आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। अम्मा जी के गले लिपटकर मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौटकर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय वह रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोते रोते मैं अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ न किया। मेरे पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट ना उठाया। मैं जन्म की रोगिणी हूँ, रोज़ ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाती थी। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। 10 वर्ष की उम्र तक यूँ ही समय निकला। 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं, तो यूँ पर झाड़कर अलग हो गई। कुल 8 महीने तक उनकी चरणों की सेवा कर सकी, और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस कमरे में एक औरत और न थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत अपना मुंह ढाँप लिया और बोली, आप कौन हैं? ये जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े ही कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में बहुत भीड़ है। मैंने रोष से कहा, नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। इस पर वह बोला, मैं तो बैठूंगा। मैंने कहा, आपको निकलना पड़ेगा, आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूँगी। इस पर वह बोला, अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। इतनी जगह पड़ी है,
आपका इसमें हरज क्या है? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? उस पर उस पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फ़ौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा है। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाँह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था, यहाँ और कोई तो है ही नहीं, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, ज़रा हंसिए, बोलिए। अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित ना कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा? मैंने झटक कर अपना हाथ छुटा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भर गए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने ज़रूर उसे निकाल लिया होता और मरने मारने को तैयार हो गई होती, मगर इस दशा में क्रोध से ओंठ चबाने के सिवा और क्या करती। आखिरकार झल्लाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन हैं? उसने उसी ढिठाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। फिर मैंने कहा, आप तो मजाक करते हैं, सच बताइए। तो वह बोला, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। इस पर मैंने कहा, अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ न पाएंगे। मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही। मेरा गला भी भर गया था। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, चला जाता हूँ, याद रखिएगा। उसने द्वार खोल दिया और एक पाँव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हुआ वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन नहीं कह सकती उस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर जोर से खींच लिया। उसने ग्लानि से भरे हुए स्वर में कहा, क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था। मैंने कहा, अगला स्टेशन आने दीजिए। इस पर वह बोले, जब आप भगा ही रही हैं तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा। इस पर मैंने कहा, मैं ये कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। इस पर वह बोला, अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार ज़रा दर्शन ही दे दो। इस पर मैंने कहा, अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष ऐसी बातें करता तो आपको कैसा लगता? इस पर उसने त्योरियां चढ़ाकर बोला, मैं उसका खून पी जाता। फिर मैंने निसंकोच होकर कहा, तो फिर आपके साथ मेरे पति क्या व्यवहार करेंगे, यह भी आप समझते होंगे। इस पर वह बोले, तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिय, तुम्हें पति के मदद की ज़रूरत ही नहीं है। अब आओ, मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूँ। मेरा हृदय उछल पड़ा। एक बार मुंह से निकला, अरे आप, और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ से लंबा घूंघट खींच लिया, मुंह से शब्द भी ना निकला। स्वामी ने कहा, अब ये शर्म और पर्दा कैसा? इस पर मैंने कहा, आप बड़े छलिए हैं, इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मज़ा आया? स्वामी बोले, इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी ना पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? मैंने कहा, अवश्य। फिर वह बोले, बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिल लगी बहुत दिनों तक याद रहेगी। मेरे स्वामी औसत कद के, सांवले, चेचक रूह, दुबले आदमी हैं। उनसे कई रूपवान पुरुष मैंने देखे हैं, पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था, कितनी आनंदमय संतुष्टि की अनुभूति हो रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने पूछा, गाड़ी कब तक पहुंचेगी? इस पर वह बोले, शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है। वे 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की ओर ताकते रहे। मैंने उन्हें केवल बात में लगाने के लिए ही तो यह अनावश्यक प्रश्न पूछा था, पर अब भी जब वह न बोले तो मैंने फिर न छेड़ा। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। सहसा उन्होंने कहा, चंदा एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ, शौक़ से कहिए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा, मैं जानता कि तुम इतनी रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह न करता। अब तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य न था। मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा, ऐसी बातें न कीजिए। आप जैसे भी हैं मेरे सर्वस्व हैं।
और मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन्य समझूंगी। दूसरा स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी, स्वामी चले गए। जब जब गाड़ी रुकती थी वह आकर 2-4 बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो गया है कि सास जी स्वभाव की रूखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो, फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि घर कैसा है, आर्थिक दशा कैसी है, सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ सभी मुझसे खुश रहें। पतिदेव को मुझसे प्रेम है, ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास बार बार आना सास जी को अच्छा नहीं लगता। वे समझती हैं कहीं ये सिर न चढ़ जाए। क्यों मुझ पर उनकी यह अकृपा है, कह नहीं सकती, पर इतना जानती हूँ कि वह अगर इस बात से नाराज़ होती हैं तो हमारे ही भले के लिए। वह ऐसी बात क्यों करेंगी जिसमें हमारा हित ना हो। अपनी संतान का अहित कोई माता नहीं कर सकती। मुझ में ही कोई बुराई उन्हें नज़र आई होगी। 2-4 दिन में आप ही मालूम हो जाएगा। अपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की आशा 1 महीने के पहले तो है ही नहीं। यूँ तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चंदा। तो इस कहानी में हम ये देख रहे हैं कि चंदा अपने पति के साथ अपने घर चली गई है, जहाँ पर उसके ससुराल में अभी उसको किसी के भी स्वभाव के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, उसे अपनी सास का स्वभाव थोड़ा सा शुष्क लग रहा है, लेकिन वो यह भी सोचती है कि उसके व्यवहार में शायद उसकी सास को कुछ कमी नज़र आ रही है, इसीलिए वह उससे थोड़ा रूखा व्यवहार कर रही हैं। पर अंदर से वो ये चाहती है कि वह अपनी सेवा से, अपनी अच्छी भावना से उन सब का दिल जीत ले और सबके साथ बहुत प्यार से रहे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ चंदा सबके साथ मिलजुल कर रहने में सौभाग्य समझती है और वह घर को, पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों को ज़्यादा महत्व देती है, वहीं दूसरी ओर पद्मा अपने घर गृहस्थी के कामों से ही बहुत परेशान हो रही है। आगे देखते हैं इस कहानी के जवाब में पद्मा क्या लिखती है। इसके लिए देखना ना भूलिएगा इस कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ मतलब मेरी सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।